वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोइट्री में हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग ए के गद्य खंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ भारत माता को समझेंगे और इसके प्रश्नोत्तरों को बहुत ही आसान शब्दों में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये भारत माता जो पाठ है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो पाठ है इसके जो लेखक हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। जवाहरलाल नेहरू जी को, जिनको चाचा जी भी कहते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और आज भी इनको क्या है, हमेशा याद किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इस पाठ में इन्होंने किसके बारे में बताया है। तो जवाहरलाल नेहरू जी जब भी किसी समारोह में जाते थे या किसी जलसे में जाते थे, ठीक है, जलसे शब्द का अर्थ यहां पे समारोह है या कोई उत्सव है। जब भी जवाहरलाल नेहरू जी किसी जलसे में जाते थे तो वो जो है लोगों से, और लोगों में भी कौन, किसान, गांव के लोग, शहरों के नहीं, गांव के लोगों से भारत माता की बात करते थे। वो पूछते थे कि ये भारत माता कौन है, भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है। क्योंकि जब वो जलसे में जाते थे ना तो लोग कहते थे भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो वो उनसे सवाल पूछने लगते थे कि ये भारत माता की जय जो आप नारे लगा रहे हो इसमें भारत माता का क्या अर्थ है। तो वो किसानों को जो है पूरे देश के बारे में बताते थे। उन्हें बताते थे कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी हमारे देश में अनेकता में एकता है, एक यूनिटी है। तो आइए अब हम इससे प्रश्न उत्तरों को करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे। सबसे पहले आपको प्रश्नों को समझना है। इन्होंने पूछा है कि जब भी नेहरू जी जलसे में जाते थे ना तो वो भारत की चर्चा कब और किससे करते थे। तो जब नेहरू जी एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते थे, ये तो आंसर है कब का। वो कब करते थे भारत की चर्चा, जब नेहरू जी एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते थे। और किससे करते थे, तो वे किसानों से भारत की चर्चा करते थे। और क्यों करते थे, क्योंकि किसानों की सोच सीमित होती है और उन्हें अपने गांव से मतलब होता है। क्योंकि किसानों की सोच को डेवलप करना बहुत जरूरी है ना। सोच का मतलब ये नहीं कि उनकी छोटी सोच है, लेकिन किसान एक सीमित दायरे में रहता है, उसने गांव का वातावरण देखा होता है। तो नेहरू जी कहते हैं कि शहर के लोग तो बहुत सयाने होते हैं, है ना, तो गांव के लोगों को ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता है ना, क्योंकि उनमें एक जिज्ञासा भी होती है गांव के लोगों में, जानने की इच्छा। ठीक है, तो भारत की चर्चा नेहरू जी कब करते थे, जब वो एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते थे। और किन से करते थे, किसानों से करते थे। और अगर प्रश्न ये भी ऐड कर दिया गया कि क्यों करते थे, क्योंकि किसानों की सोच सीमित होती है और उन्हें केवल अपने आप से या अपने गांव से मतलब होता है। ठीक है, मतलब गांव से मतलब होने का मतलब यहां पे सीमित दायरे से। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। जब भी वो जलसे में जाते थे ना किसी समारोह में, तो वो किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार पूछते थे। तो वो निम्नलिखित प्रश्न बार बार पूछते थे। सबसे पहले, भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है। अब जैसे जवाहरलाल नेहरू किसी जलसे में पहुंचते थे तो जो किसान है वो नारे लगाने लगते थे, तो वो उनसे ही प्रश्न पूछ देते थे कि भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है। फिर वो पूछते थे कि यह भारत माता कौन है। और अगला प्रश्न वो पूछते थे, ये थर्ड प्रश्न वो पूछते थे, यह धरती कौन सी है जो भारत माता है, गांव की है, जिले की है या पूरे हिंदुस्तान की है। यानी कि जब भी वो जलसे में जाते थे ना और लोग भारत माता की जय नारे लगाते थे तो वो ये तीन प्रश्न पूछते थे। सबसे पहले कि भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है, जो आप ये नारे लगा रहे हो इस नारे का क्या अर्थ है। दूसरा प्रश्न वो पूछते थे कि ये भारत माता कौन है ना। और तीसरा प्रश्न पूछते थे कि ये धरती कौन सी है जो भारत माता है, गांव की है, जिले की है या पूरे हिंदुस्तान की है। तो आपको क्या लगता है, भारत माता जो हम शब्द यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, केवल हम अपने गांव की धरती की बात करेंगे
है ना, या अपने जिले की धरती की बात करेंगे, हम पूरे हिंदुस्तान की धरती की बात करेंगे। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे वो जानबूझ के ये प्रश्न पूछते थे, क्योंकि वो किसानों की सोच को डेवलप करना चाहते थे, उसके बारे में समझना चाहते थे। तो ये 3 प्रश्न आप याद करेंगे कि वो किसानों से यही 3 प्रश्न पूछते थे कि भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है, यह भारत माता कौन है, और ये धरती कौन सी है जो भारत माता है, गांव की, जिले की, या पूरे हिंदुस्तान की। अगला प्रश्न है, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था। मतलब वो किसानों को बताना उनके लिए क्यों आसान था। ये जो दुनिया के बारे में वो बताते थे ना, जब भी नेहरू जी किसी जलसे में जाते थे ना, तो वो किसानों से विदेशों की बातें भी करते थे, फॉरेन कंट्रियों की, बहुत सारे, अमेरिका कैसे डेवलप हो रहा है उसके बारे में भी बताते थे, बहुत बहुत सारे देशों की बात करते थे। तो क्यों करते थे वो? क्योंकि इसके निम्नलिखित कारण है, इसको भी आप पॉइंट में समझेंगे। क्योंकि किसान देश विदेश के बारे में बहुत बातें सुनते थे और बहुत रुचि से भी सुनते थे, क्योंकि वो लोग बाहर तो बहुत कम जाते हैं, सबको तो मौका मिल नहीं पाता है ना। तो किसान देश विदेश के बारे में एक तो बहुत बात सुनते थे। किसान पुराणों और महाकाव्यों का ज्ञान रखते थे। अब किसान लोगों ने पुराण पढ़े हैं, जो हमारी जो पुराण हैं या महाकाव्य हैं, उनमें बहुत सारी जगहों का नाम आए हैं, तो उनको क्या है, वो पुराणों और महाकाव्यों का भी ज्ञान रखते हैं। और किसान तीर्थ यात्रा करके पूरी दुनिया को भी जानते हैं। कई किसान ऐसे होते हैं जो तीर्थ यात्रा करके भी आते हैं, है ना। तो इसलिए किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्या था, आसान था दुनिया के बारे में। क्यों? क्योंकि एक तो वो देश विदेश के बारे में बहुत बातें सुनते थे, पुराणों और महाकाव्यों का ज्ञान रखते थे, और तीर्थ यात्रा करके क्या है, पूरी दुनिया को जानते थे। अगला प्रश्न है, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते हैं। तो किसान के अनुसार भारत माता का अर्थ है केवल भारत की धरती। यानी कि किसान भारत माता का क्या अर्थ लेते थे, जो वो भारत माता की जय बोल रहे हैं ना, उनको लगता था कि भारत माता के अंतर्गत केवल भारत की धरती आती है, केवल ये धरती ही धरती। अगला प्रश्न है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। मतलब भारत माता के प्रति नेहरू जी क्या सोचते थे। तो भारत माता के प्रति नेहरू जी की यह अवधारणा थी, और यहां से मेन उत्तर, कि भारत की नदियां, पेड़ पौधे, पहाड़, खेत और यहां पर रहने वाले लोग सभी भारत माता के अंग हैं। यानी कि नेहरू जी के अनुसार भारत माता के अंतर्गत क्या क्या आता है, यहाँ के पेड़ पौधे, झील, नदी, तालाब और यहाँ पर रहने वाले लोग, ये सब भारत माता के अंग हैं। और किसान को लगता था कि भारत माता के अंतर्गत केवल भारत की धरती धरती आती है बस। और भारत माता के अंतर्गत वैसे क्या क्या चीजें आती है नेहरू जी के अनुसार, झील, पेड़ पौधे, नदी, तालाब और यहां पर रहने वाले लोग, सब भारत माता का ही अंग है। अगला प्रश्न है, आजादी से पहले किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था जब देश आजाद नहीं हुआ था। तो इसको भी आप पॉइंट में लिखेंगे। आजादी से पूर्व किसानों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पहला, गरीबी, कर्जदार होना, साहूकार के जाल में फंसना, अधिक ब्याज देना, पुलिस का अत्याचार सहना। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, तो किसान लोगों को अगर ना कुछ पैसे चाहिए होते थे, तो वो साहूकार के पास जाते थे, जो गांव का सेठ आदमी होता था। अब वो कई साहूकार तो क्या करते थे, किसानों के पढ़े लिखे ना होने का फ़ायदा उठाते थे, और किसानों से कोरे पेज पर क्या कर देते थे, उनके अंगूठे का छाप ले लेते थे। बाद में अगर उनके किसानों के अगर खेतों में कुछ फसल होती थी ना, तो जो पुलिस वाले या जो सेठ आदमी है, जो साहूकार है गांव के, वो कहते थे पहले तुम हमारे घर क्या है, जैसे एक बोरी अनाज रख देना, या इस पर हमको इतना ब्याज देना। तो किसानों का शोषण होता था बहुत ज़्यादा। अगर किसान कुछ पैसे ले जाते तो उनको बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ता था। पुलिस भी सब इन साहूकारों के साथ मिल जाती थी। तो गरीबी, कर्जदार होना, साहूकार के जाल में फंसना, अधिक ब्याज देना, पुलिस का अत्याचार, ये सब क्या है, आज़ादी से पहले किसानों की प्रमुख समस्याएं थी। अब वो बोल रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न में कि आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के क्या सपने थे, और क्या आज़ादी के बाद ये पूरे हुए। मतलब साकार का मतलब होता है पूरे हुए। तो आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के निम्नलिखित सपने थे। अब इस प्रश्न में भी 2 प्रश्न पूछे गए कि नेहरू जी के क्या सपने थे और क्या वो पूरे हुए। तो नेहरू जी के यही सपने थे कि कोई इंसान गरीब नहीं होगा, किसी पर कर्जा नहीं होगा, लगान में छूट दी जाएगी, पुलिस का अत्याचार नहीं होगा, है ना। यही तो मेन सपने होंगे कि सभी क्या है, बेरोजगारी नहीं होगी, है ना, गरीबी नहीं होगी, किसी पर कर्जा नहीं होगा, किसी को ज़्यादा ब्याज नहीं देना पड़ेगा, पुलिस का अत्याचार नहीं होगा। और क्या ये सपने सच हुए?
यह सपने आज पूरी तरह से सच नहीं हुए हैं, क्योंकि किसान की दशा में सुधार जरूर आया है, लेकिन अभी भी और सुधार की आवश्यकता है। अभी भी आप देख रहे हो कि किसान को 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल है। हाँ, पहले की तुलना में जरूर सुधार आया है, लेकिन अभी किसानों की जिंदगी में और सुधार होना भी जरूरी है। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।